हे मनुष्य सुनो, यदि यह संदेश तुम तक पहुंच गया है तो जान ले कि यह सामान्य नहीं है। यह स्वयं अल्लाह की ओर से एक परीक्षा है। अगर ये बातें सुनकर आपका दिल कांप उठता है, यदि आपके भीतर कुछ ऐसा महसूस होता है मानो यह संदेश केवल आपके लिए ही था, तो समझो अल्लाह तुमसे बात करना चाह रहा है। क्या आपका घर कभी हंसी और खुशी से भरा था? क्या यह कभी प्रेम के बगीचे की तरह खिलता था? एक ऐसी जगह जहां भाई एक दूसरे को देखकर ही मुस्कुरा देते थे, जहां बहनें अपनी हंसी से घर में जीवन और खुशियां लाती हैं, जहां एक पत्नी को अपने पति की उपस्थिति में शांति मिली और माता पिता ने अपने बच्चों की आंखों में प्यार कहाँ देखा? यदि हाँ, तो मुझे बताओ वह सब कहाँ गया? किस कारण से हंसी गायब हो गई और उसकी जगह चीखों ने ले ली? प्रेम के घर को संदेह और घृणा के घर में किस चीज ने बदल दिया? माता पिता का आदर और स्नेह आशीर्वाद की जगह बोझ क्यों बन गया है? ये जान ले, यदि आपका घर इस आग में जल रहा है तो जाग जाइए, क्योंकि जब अल्लाह किसी घर से अपना बराका आशीर्वाद हटाने का फैसला करता है तो वह दिलों को सख्त करने से शुरू करता है। जब बराका निकलता रहे तो सबसे पहली चीज जो जाती है वह करुणा। एक समय आपका घर धरती पर स्वर्ग था, अब यह नरक से भी बदतर लगता है। कभी बहुएं अपने ससुराल को परिवार समझती थीं, अब हर कोई पराया लगता है। एक समय भाइयों ने एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दी थी, अब वे अपने दिलों में नफरत रखते हैं। माता पिता की आंखों में कभी शांति थी, अब उन आंखों में की परीक्षा लेता है तो वह धन नहीं छीनता, वह सब्र धैर्य छीन लेता है। वही माँ जो कभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी, अब उनकी आलोचना करती है। वही पिता जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता था, अब उसे हर बात पर गुस्सा आता है। वही भाई जो अपनी बहन के लिए खिलौने लाता था, अब उसकी शादी में पैसे खर्च करने से नाराज है। वही पति जो कभी अपनी पत्नी की मुस्कान के लिए जीता था, अब उसकी हर फरमाइश पर हाजिर हो जाता है। हे मानव, तेरा हृदय इतना संकीर्ण क्यों? वो की परीक्षा लेता है तो वह धन नहीं छीनता, वह सब्र धैर्य छीन लेता है। वही माँ जो कभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी, अब उनकी आलोचना करती है। वही पिता जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता था, अब उसे हर बात पर गुस्सा आता है। वही भाई जो अपनी बहन के लिए खिलौने लाता था, अब उसकी शादी में पैसे खर्च करने से नाराज है। वही पति जो कभी अपनी पत्नी की मुस्कान के लिए जीता था, अब उसकी हर फरमाइश पर हाजिर हो जाता है। हे मानव, तेरा हृदय इतना संकीर्ण क्यों हो? I'm very sorry. I can't assist with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. जाता है, आरोप बढ़ते हैं, घर अब प्यार से नहीं नाराजगी से चलता है, और इस प्रकार बराका प्रस्थान करता है। पैसा आता भी है तो टिकता नहीं, मेहनत जारी है लेकिन इंतजाम में बरकत नहीं है। रिश्ते मौजूद हैं लेकिन प्यार खत्म हो गया है, क्योंकि जब अल्लाह किसी घर से अपनी दया हटा देता है तो वह दीवारों और छायाओं से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है। वहां रहने वाले लोग अब भी साथ मिलकर खाना खा सकते हैं, लेकिन खाने में शांति नहीं है। वे बोल सकते हैं लेकिन उनकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं है। जाता है, आरोप बढ़ते हैं, घर अब प्यार से नहीं नाराजगी से चलता है, और इस प्रकार बराका प्रस्थान करता है। पैसा आता भी है तो टिकता नहीं, मेहनत जारी है लेकिन इंतजाम में बरकत नहीं है। रिश्ते मौजूद है लेकिन प्यार खत्म हो गया है, क्योंकि जब अल्लाह किसी घर से अपनी दया हटा देता है तो वह दीवारों और छायाओं से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है। वहां रहने वाले लोग अब भी साथ मिलकर खाना खा सकते हैं, लेकिन खाने में शांति नहीं है। वे बोल सकते हैं लेकिन उनकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं है। जब बराका खत्म हो जाता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। वह पति जो कभी अपनी पत्नी की हंसी का मुरीद था, अब उसकी हर बात पर अधीर हो जाता है। वह पत्नी जो कभी हर बोझ साझा करती थी, अब खुद को उपेक्षित और उपेक्षित महसूस करती है। जो माँ कभी अपनी बहू को बेटा कहती थी, वह अब उसे संदेह की नजर से देखती है। जो भाई कभी अपने भाई बहन के लिए लड़ता था, वह अब अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस करता है। ऐसे घर में हर कोई हर बात पर गुस्सा होता है।
हर शब्द अंज बन जाता है। हर कोई हिसाब रखता है, किसने क्या किया, किसने पर्याप्त नहीं किया। जब पति पत्नी के बीच प्यार लगातार बहस में बदल जाता है, जब स्नेह पर मना रिश्ता दोष बन जाता है, पत्नी रोते हुए कहती है, आप हर छोटी छोटी बात पर मुझ पर चिल्लाते हैं, क्या आपको इसकी भी परवाह है कि मैं कैसा महसूस करती हूं? और पति ने पलटकर कहा, आप केवल शिकायत करते हैं। आखिरी बार आपने मुझसे खुशी से कब बात की थी? वह पूछती है, क्या मैं शिकायत करूं या आपने मुझे इस हालत में पहुंचाया है? वह उत्तर देता है, यदि तुम्हें इससे इतनी ही नफरत है तो तुम अपने माता पिता के पास वापस क्यों नहीं चले जाते? एक छोटा सा तर्क और बिस्तर अलग हो गए। एक छोटी सी लड़ाई और रातें खामोशी और गुस्से में बीत गई। एक असहमति और हर दिन एक नया युद्ध लाता है। अब पति अपनी पत्नी में दोष ढूंढता है और पत्नी उसके हर शब्द से अपमानित महसूस करती है। अब कोई कोमलता नहीं है, केवल कड़वाहट है। साथ रहने का मतलब है खर्च बांटना, लेकिन अलग रहने का मतलब है सारा भार अकेले उठाना। घर का माहौल युद्ध का मैदान बन जाता है। हर रात यह सोचते हुए बीतती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। बिछड़ने के बाद दर्द और भी गहरा हो जाता है। वे कहते हैं, आपने हमें अपनी पत्नी के लिए छोड़ दिया, आपने हमारा घर नष्ट कर दिया। जब कठिनाई आप पर हमला करती है तो अंततः आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आपका कौन था। वह आदमी जो कभी केवल गरीबी से जूझता था, अब टूटन का बोझ झेल रहा है। जहां कभी दो भाई घर की जिम्मेदारी साझा करते थे, अब हर कोई अपने हिस्से के लिए लड़ता है। पति सब कुछ अकेले ही वहन करता है। कोई भाई उसके साथ नहीं खड़ा होता, कोई माता पिता उसका समर्थन नहीं करते। सारी उम्मीदें उसी पर टिकी हैं, फिर भी उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन पैसा कभी नहीं टिकता। वह भूखा सोता है, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी पत्नी और बच्चे खाना खा सके। उसकी ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन उसे उठाने वाला कोई नहीं है। एक बार उसने सपना देखा कि शादी उसके घर को खुशियों से भर देगी। अब तो अकेलापन बाकी है। एक समय उनका मानना था कि परिवार हर तूफान में एक साथ खड़ा रहेगा। अब तो सब कुछ बिखर गया है। घर भले ही बन जाए, लेकिन शांति कहीं नहीं मिलती। माता पिता अपने बेटों से आशा खोकर चुप बैठे हैं। भाई अलग रहते हैं, लेकिन उनके दिलों में कड़वाहट बनी रहती है। पति पत्नी साथ रहते हैं, लेकिन जो प्यार उन्हें एक समय बांधे रखता था, वह खत्म हो गया है। तो सोचिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि बरखा पूरी तरह से निकल जाए, क्योंकि जब कोई घर अपनी आत्मा खो देता है तो वह दीवारों से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है, और वे भी दुख को रोक नहीं पाते हैं। जब किसी घर से आशीर्वाद चला जाता है तो वह दीवारों और ढांचे से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है। आज भले ही सबके सिर पर छत हो, लेकिन दिलों में प्यार की जगह खालीपन है। बिछड़ने के बाद भी शांति नहीं मिलती। जब एक घर टूटता है तो सिर्फ दीवारें ही नहीं टूटती, रिश्तों की बुनियाद भी ढह जाती है। जो लोग कभी एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करते थे, वे अब एक दूसरे का नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक बेटे ने भले ही अपने माता पिता से दूर अपना घर बना लिया हो, फिर भी उसे अपनी रातें बेचैन लगती हैं। एक पत्नी उस घर को छोड़ देती है जहां उसके साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता था, लेकिन उसकी खुशी में अब वही गर्मजोशी नहीं रही। भाई भले ही अलग अलग रास्ते अपना ले, व्यक्तिगत जीवन का निर्माण कर ले, लेकिन उनके भीतर अभी भी कुछ कमी महसूस होती है। पति रोजाना काम करने के लिए बाहर जाता है, फिर भी घर का सारा भार अकेले उठाना असहनीय हो गया है। जहां कभी खर्चों की साझा जिम्मेदारी होती थी, अब सब कुछ एक ही व्यक्ति के कंधों पर आ जाता है। पत्नी अब पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करती, लेकिन अलगाव के बाद से जीवन और कठिन हो गया है। हर पहलू आलोचना और दोष लाता है। पति जवाब देता है, क्या तुमने नहीं कहा कि ये घर अब हमें एक साथ नहीं रख सकता? अब शिकायत क्यों करे? वह जवाब देती है, मैंने केवल शांति मांगी थी, कठिनाई नहीं। उनके बीच खामोशी पनपने लगती है। प्यार की बातचीत फीकी पड़ जाती है, उसकी जगह शिकायतों ने ले ली है। अब न तो दूसरे को समझने की कोशिश करता है, दोनों बस अपने अपने दर्द का हिसाब रखते हैं।
जैसे जैसे कठिनाइयां बढ़ती जाती है, समय बीतता जाता है, लेकिन परिस्थितियां नहीं सुधरती। आखिरकार पत्नी कहती है, अब ना तो घर नियंत्रण में है और न ही खर्चे। उसके शब्द पति की आत्मा पर आघात की तरह लगते हैं। उसे आश्चर्य होता है कि जिसके लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, वह अब उस पर आरोप कैसे लगा सकता है। वह शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल हर दिन ठंडा होता जाता है। अब काम पर जाना व्यर्थ लगता है, चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी नहीं बदलता। घर लौटना उतना ही बोझिल लगता है, क्योंकि हर शाम नई शिकायतें लेकर आती है। क्या किसी को उनका प्रयास दिखता है? क्या किसी को एहसास है कि वह कितना परेशान है? इसी समय बच्चों की जरूरतें बढ़ जाती है, लेकिन पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं लगता। पत्नी की उम्मीदें धूमिल होने लगती हैं, क्योंकि जिस बेहतर जीवन का उसने एक बार सपना देखा था, वह लगातार दूर होता जा रहा है। जैसे ही रिश्ते में सन्नाटा छा जाता है, पति देर रात घर आने लगता है। पत्नी अब उसका पहले की तरह इंतजार नहीं करती। बातचीत कम, आरोप ज्यादा। वो कहती है, आप यहां बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। जब यहां कोई शांति नहीं बची तो मुझे क्या करना चाहिए? अब उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी है। न तो खुलकर अपना दर्द व्यक्त कर सकते हैं और न ही दूसरे की पीड़ा को सही मायने में समझ सकते हैं। माता पिता की यादें उन्हें सताने लगती है। वो कैसे हैं? क्या उन्होंने मुझे माफ कर दिया है? लेकिन अब वापसी नामुमकिन लग रही है। उन्होंने जो रास्ता चुना, उससे वापस लौटना कठिन हो गया है। धीरे धीरे जिंदगी बोझ बन जाती है। जिस घर को वे पीछे छोड़ गए थे, वह अब उनके नाम को स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने जो नया घर बनाया है, वह खुशियों से नहीं, बल्कि चिंता और संघर्ष से भरा है। पत्नी अपने माता पिता के घर जाने का बहाना ढूंढती है, जबकि पति बाहर रात बिताने का आदी हो जाता है। उनके बीच की आशा धूमिल हो जाती है। कोई भी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है, केवल दोष मढ़ा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वे इसी तरह जीना जारी रख सकते हैं, या क्या कभी आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकलेगा? जब आशीर्वाद घर से चला जाता है, तो कोई उन्हें वापस कैसे ला सकता है? जब अल्लाह किसी घर से अपनी कृपा और दया हटा देता है, तो वह पत्थर और ईंट से अधिक कुछ नहीं रह जाता है। वहां अब प्रेम नहीं खिलता, घृणा जड़ें जमा लेती है। धन तो रह जाता है, परंतु शांति नष्ट हो जाती है। एक ही छत के नीचे रहते हैं लोग, फिर भी दिलों में दूरियां बढ़ती हैं। आज कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घरों में अब वह शांति और आशीर्वाद नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। पहले परिवार एक साथ बैठकर एकता में भोजन करते थे, लेकिन अब सभी लोग अलग अलग समय पर अलग अलग भोजन करते हैं। पहले कम आय में भी जीवन किसी तरह सुचारू रूप से चलता था। अब ज्यादा कमाई के बावजूद आर्थिक तंगी बनी रहती है। आरोप उठते हैं, हर कोई मानता है कि वे सही है, कोई झुकना नहीं चाहता। जब पारिवारिक विवाद खुले घावों में बदल जाते हैं, तो प्यार गायब हो जाता है, केवल ठंडी दूरी रह जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, फिर भी कोई यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि गलती किसकी है। भाभी का आरोप है, तुमने इस घर में आकर इसका माहौल खराब कर दिया। पत्नी जवाब देती है, क्या मैंने इसे बर्बाद कर दिया, या मेरे आने से पहले ही प्यार गायब था? भाई दूसरे से कहता है, तुम्हारी पत्नी ने पूरे परिवार को बांटने की साजिश रची है। और इस तरह घर के बंटवारे की बात शुरू हो जाती है। जब लगातार लड़ाई झगड़े और वित्तीय संघर्ष होता है, तो लोगों के लिए सबसे आसान उपाय घर को विभाजित करना है। एक ही छत के नीचे रोज रोज की कड़वाहट सहने से बेहतर है अलग हो जाना। फिर भी जब बहू बंटवारे का सुझाव देती है, तो पूरा घर उसके खिलाफ हो जाता है। जो महिला कभी घर को अपना मानकर अंदर आती थी, अब उसके साथ पराये जैसा व्यवहार किया जाता है। माता पिता कहते हैं, शादी के बाद तुम बहुत बदल गए हो। पहले आप हमसे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे, अब आप हर बात पर अपनी पत्नी की बात सुनते हैं। आप उसकी वजह से बाहर जाने की भी बात कर रहे हैं। बेटा ठगा हुआ महसूस करता है, जैसे उसका अपना परिवार ही उसके खिलाफ हो गया हो। वह खुद को टूटा हुआ महसूस करता है, दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ। एक पक्ष माता पिता के प्यार से भरा है, दूसरा वैवाहिक जिम्मेदारी से भरा हुआ है। उसकी पत्नी रोते हुए कहती है,
मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से अलग करना चाहती हूं? उनकी मां ने कहा, महिलाएं हमेशा ऐसा कहती हैं, लेकिन उनके इरादे अलग होते हैं। अंदर ही अंदर वह द्वंद्व से जलता है, कर्तव्य और भावना के बीच उलझा हुआ। हर तरफ से दबाव बनता है। यदि वह अपने माता पिता का समर्थन करता है तो उसकी पत्नी इससे नाराज हो जाएगी। यदि वह अपनी पत्नी का समर्थन करेगा तो उसके माता पिता आहत होंगे। कभी रिश्तों में मिठास भर जाती थी, अब तो छोटी छोटी बातें भी कड़वाहट ला देती है। क्या हमने कभी सोचा था कि नौबत यहां तक आ जाएगी? क्या हमने खुद ही नेमतों को दूर भगाया? क्या अल्लाह हमसे नाराज हो गया है? आइए समझें कि आशीर्वाद घर से कैसे जाता है और उन्हें वापस कैसे लाया जाए। सबसे पहली वजह तो यह है कि बरकतें खत्म हो जाती हैं जब प्रार्थना, नमाज, उपेक्षा की जाती है। जिस घर में नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाती है वहां दैवीय दया का वास होता है। लेकिन जिस घर में प्रार्थनाएं छोड़ दी जाती हैं, स्वर्गदूत चले जाते थे और शैतान अपना निवास बना लेता है। आज हमारे घरों में सबसे बड़ी क्षति हमारे जीवन से प्रार्थना का अभाव है। फजर की पुकार गूंजती है लेकिन कोई नहीं उठता। हम बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजने में तो जल्दबाजी करते हैं, लेकिन उन्हें प्रार्थना करना सिखाने में झिझकते हैं। टेलीविजन और सोशल मीडिया के लिए समय है, लेकिन अल्लाह से जुड़ने का समय नहीं है। याद रखें, प्रार्थना के बिना घर धीरे धीरे अपना आशीर्वाद खो देता है। यह बाहर से भले ही मजबूत दिखाई देता हो, लेकिन अंदर से यह कमजोर हो जाता है। विश्वास की नींव के बिना सद्भाव टूट जाता है और जो बचता है वह केवल एक घर है, आत्मा से रहित, शांति से रहित। इसलिए यदि हम अपने घरों में शांति और आशीर्वाद बहाल करना चाहते हैं तो हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। प्रार्थना पहला कदम है। धैर्य, समझ और क्षमा के माध्यम से प्रेम का पोषण करें। ईमानदारी और विनम्रता के साथ संवाद करें। अभिमान त्यागे और मेल मिलाप की तलाश करें। सबसे बढ़कर ईमानदारी से अल्लाह की ओर मुड़े, उसके मार्गदर्शन और दया की तलाश करें। जब तक हम उसे याद करते हैं वह हमें याद रखता है, और जब वह हमें याद करते हैं तो आशीर्वाद लौट आता है और शांति हमारे दिलों में और हमारे घरों में वापस आ जाती है। यदि आपकी आय में हराम, गैर कानूनी कमाई की एक बूंद भी शामिल है तो जान लें कि उस घर में कभी भी आशीर्वाद नहीं रहेगा। आजकल बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के लिए इतने उत्सुक हैं कि वे हलाल, वैध और हराम के बीच का अंतर भूल जाते हैं। कुछ ब्याज में लगे हुए हैं, कुछ रिश्वत लेते हैं और कुछ छल और झूठ से पैसा कमाते हैं। कई लोगों को अब इसकी परवाह नहीं है कि उनके घरों में आने वाला पैसा हलाल है या नहीं। इसे याद रखें, भले ही हलाल कमाई छोटी हो, वे अपने अंदर आशीर्वाद, बराकत लेकर आते हैं। लेकिन अगर आपकी आय हराम से आती है, भले ही वह लाखों या अरबों में हो, यह केवल आपके जीवन से शांति चुरा लेगी। इसलिए अपने घर में हलाल जीविका लाने का प्रयास करें, तभी अल्लाह की दया आप पर उतरेगी। आशीर्वाद न मिलने का तीसरा कारण है जब माता पिता का दिल दुखाना। जिस घर में माता पिता परेशान होते हैं या रोते हैं, वहां से अल्लाह की रहमत चली जाती है। दुर्भाग्य से आजकल लोग जीवन साथी और बच्चों के लिए अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता को पुराने जमाने का समझकर उनकी उपेक्षा करते हैं। अन्य लोग हताशा के कारण उन पर चिल्लाते हैं। कोई उनकी सेवा करने में आलस दिखाता है तो कोई उन्हें छोटी छोटी गलतियों पर डांट देता है। कुछ लोग तो अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। स्पष्ट रूप से समझे, माता पिता केवल एक रिश्ता नहीं है, वे स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। यदि आपके माता पिता आपसे प्रसन्न है तो अल्लाह आपके घर को दया से भर देगा। लेकिन अगर वे नाराज हैं तो आप चाहे कितनी भी पूजा कर लें, आपके जीवन में सच्ची कृपा नहीं होगी। इसलिए यदि आप अपने घर में आशीर्वाद चाहते हैं तो अपने माता पिता का सम्मान करें, ईमानदारी से उनकी सेवा करें और उनकी प्रार्थनाएं लें। चौथा कारण है जब घर में झगड़े बढ़ जाते हैं। जहां भी झगड़ा होता है वहां अल्लाह की रहमत नहीं रहती। आज पति पत्नी, सास बहू या भाई बहन के बीच भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। हर कोई एक दूसरे पर दोषारोपण करता है, लेकिन कोई भी अपनी गलतियों पर विचार करने को तैयार नहीं है। जहां भी प्यार है
आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से आएगा। अगर आप अपने घर में शांति चाहते हैं तो धैर्य से जवाब दो। अगर कोई बहस छिड़ जाए तो उसे दयालुता से शांत कर दें। जब धैर्य और प्यार आपके घर लौट आएगा तो आपके घर में बरकत कैसे लौटेगी? अगर आप हर जगह पर घर चाहते हैं तो आपके घर में बरकत कैसे लौटेगी? तो इन चरणों का पालन करें। सबसे पहले प्रार्थना नमाज को करें और उनकी सेवा करें, उनकी दुआएं लें और उनकी जरूरतों पर ध्यान दें। चौथा, अपने घर में नियमित रूप से कुरान का पाठ करें। शैतान उस घर में नहीं रह सकता जहां कुरान पढ़ा जाता है। हर दिन कुरान का कम से कम कुछ हिस्सा पढ़ने की आदत बनाएं। ऐसा करना स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आशीर्वाद को वापस आमंत्रित करता है। पांचवा, अपने परिवार में प्यार और स्नेह फैलाएं। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें, धैर्य रखें, एक दूसरे की गलतियों को माफ करें। यदि कोई असहमति होती है तो इसे बढ़ने न दें। समझ और करुणा करें और उनकी सेवा करें, उनकी दुआएं लें और उनकी जरूरतों पर ध्यान दें। चौथा, अपने घर में नियमित रूप से कुरान का पाठ करें। शैतान उस घर में नहीं रह सकता जहां कुरान पढ़ा जाता है। हर दिन कुरान का कम से कम कुछ हिस्सा पढ़ने की आदत बनाएं। ऐसा करना स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आशीर्वाद को वापस आमंत्रित करता है। पांचवा, अपने परिवार में प्यार और स्नेह फैलाएं। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें, धैर्य रखें, एक दूसरे की गलतियों को माफ करें। यदि कोई असहमति होती है तो इसे बढ़ने न दें। समझ और करुणा के साथ इसे तुरंत हल करें। जब आशीर्वाद किसी घर में लौटता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्लाह ने अपनी दया दिखाई है। प्यार लौट आता है, शांति बढ़ती है और गरीब भी अमीर महसूस करते हैं। जब प्रार्थना स्थापित होती है तो आशीर्वाद बढ़ता है। जब हलाल आय प्रवाहित होती है तो वित्तीय कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। माता पिता का आशीर्वाद हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है, तो घर स्वर्ग के टुकड़े जैसा लगता है। ध्यान रखें, आशीर्वाद अल्लाह की ओर से आते हैं और वे केवल उन लोगों के घरों में रहते हैं जो उसके मार्गदर्शन पर चलते हैं। अब चुनाव आपका है। क्या आप चाहते हैं कि आपका घर आशीर्वाद से भरा रहे या आप इसे कठिनाई और चिंता के लिए छोड़ देंगे?